भाजपा को तो भूल करके स्वप्न में भी कभी सपोर्ट की बात नहीं कर सकता है। मैं तो इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने आया हूँ। मैं तो इनको धूल चटाने। इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी है कुशीनगर की जनता उसको जानती है। मुख्य एजेंडा ही है लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, भाजपा। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीब बनाया, मोहताज बनाया, लाचार बनाया, बेबस बनाया, जो 5 करोड़ 10 करोड़ चावल पर अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। ये गरीबों का ये सरकार संविधान बदलने की फिराक में है, देश बेच रही है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। यहाँ तक कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को बिना कोई आरोप तय हुए जेल की सलाह। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते, झूठ की खेती करते हैं। 2014 में लोकसभा चुनावी सभा को बोलते हुए मोदी ने कहा था हम पौना चीनी मुक्त पहले कुशीनगर एयरपोर्ट का उदाहरण किया था और कहा था प्रतिदिन यहाँ पर हवाई जहाज कुशीनगर से दिल्ली आएगी और जाएगी। आज तक एक भी फ्लाइट नहीं चली। की बिरादरी के तमाम ऐसे लोग हैं हर जिले में, 2-4 बड़े नामी गिरामी गुंडे मिल जाएंगे, उनको कोई पूछता नहीं है। इसके साथ सभी बंदरगाह भेज दिए गए, एयरपोर्ट भेज दिया गया, एयर इंडिया भेज दिया गया, रेलवे स्टेशन भेज दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भेज दी गई, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था भेज दी गई। ये सरकारी विभाग जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं, अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दिया गया, अदानी और अंबानी को दिया। झारखंड के हेमंत सोरेन जी, दिल्ली के केजरीवाल जी आज भी जेल में हैं। इसका जीता रही है कि हम राशन दे रहे हैं, फ्री का शिक्षा दे रहे हैं, फ्री का सब कुछ हम दे रहे हैं, और किसानों के खाते में जो है कि आप MSP की बात कर रहे हैं 6,000 रुपया भी डाल रहे हैं, तो कैसे लड़ेंगे? 6,000 रुपया कोई भीख मांग रहा है उनसे। और दूसरी चीज़ रही राशन देना, राशन नहीं दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी तेज हो चुकी है। ऐसे में कुशीनगर जनपद के चुनावी पुरोधा कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और कुशीनगर में अभी इनकी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशीनगर में आपका एंट्री हो चुका है। चुनाव जो है कि MP का चुनाव लड़ने का मकसद क्या है आपका? देखिए, कुल मिलाकर के कुशीनगर में मैं लगातार कई बार विधायक रहा, मंत्री रहा। यहाँ की जनता का मुझे अपार स्नेह प्यार मिला। मैंने भी जो वादा किया था कि विकास मेरी प्राथमिकता होगी, मैंने पूरे जनपद में विकास कार्यों को अमलीजामा दिया और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कुशीनगर की जनता के सम्मान स्वाभिमान का परचम लहराएगा। हमने सबके सम्मान का ध्यान भी रखा और यही कारण है कि प्रतिदिन 100-200 टेलीफोन जाते थे पिछले 2 महीने से, केवल इसलिए जाते थे कि मौर्य जी आपको कुशीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है। हजारों की तादाद में जब लोगों ने टेलीफोन पर इस प्रकार की बात कही तो मैंने कुशीनगर की जनता के सम्मान को देखते हुए कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और निर्णय के बाद आज कुशीनगर लोकसभा का मेरा पहला भ्रमण कार्यक्रम है। जिस तरीके से चिलचिलाती धूप में लोग सड़क के किनारे खड़े होकर के जगह जगह पर अपना स्नेह प्यार मुझे दिया स्वागत के माध्यम से, स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं कि जनता के इस स्नेह प्यार को देखते हुए लोग यहां परिवर्तन चाहते हैं। आज जिस तरीके से भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर फेल हुई है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। आज महंगाई आसमान पर है जिससे जनता की कमर टूट रही है। छोटे व्यापारी या मध्यम श्रेणी के व्यापारी जिन लोगों ने कभी भाजपा को वोट नोट दोनों दिया था, उनका भी शोषण पहले GST से किया गया, अब ED के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार ने वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य देने का, लाभकारी मूल्य तो दिया नहीं, अलबत्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर उन पर लाठियाँ खानी पड़ी और उनके साथ दुश्मनों जैसा बसलूकी किया गया। इतना सब होने के बाद भी भाजपा कह रही है, मंत्री जी भाजपा भी कह रही है कि इसके बाद भी हम 400 पार हो रहे हैं। मोदी योगी के आगे कोई जादू नहीं चलने वाला किसी का। क्या मौर्य जी का जादू चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ भाजपा के झूठ का पुलिंदा खुल गया है।
और पाप का घड़ा भर गया है। 10 साल के शासनकाल में देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते, झूठ की खेती करते हैं और यही कुशीनगर एजेंडा है। 2014 में लोकसभा चुनावी सभा को बोलते हुए मोदी ने कहा था हम परोना चीनी मिल चलाएंगे। जैसे भाजपा सत्ता में आई परोना चीनी मिल बंद हो गई। एक चीज़। दूसरी चीज़, 2 साल पहले कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और कहा था प्रतिदिन यहाँ पर हवाई जहाज़ कुशीनगर से दिल्ली आएगी और जाएगी। आज तक एक भी फ्लाइट नहीं चली, तो स्वाभाविक रूप से इनकी गारंटी का खुलासा हो गया। और रही बात 10 साल के शासन में देखा, ये सरकार आज संविधान के द्वारा दिया गया अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। एक वर्ग जाति विशेष के लोगों को अपराधी करके सरकार की कस्टडी में उनकी जानबूझ करके किराए के टट्टुओं से और गुंडों से उनको गोली मरवाई जा रही है, पुलिस के सेक्शन में गोली मारी जा रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आज एक वर्ग विशेष के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलता है, झूठी एफआईआर होती है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के तमाम ऐसे लोग हैं, हर जिले में 2-4 बड़े नामी गिरामी गुंडे मिल जाएंगे, उनको कोई पूछता नहीं है। इसके साथ ही साथ आज ये पहली विफलतम सरकार है जो राष्ट्रीय सरकारी विभागों को बेच रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। ये सरकारी विभाग जिसमें नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं, अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दिया गया, अदानी और अंबानी को दिया गया। अब जब प्राइवेट हाथों में चला गया तो नौजवानों को सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ लोकतंत्र को लोकतंत्र कुचला जा रहा है। ED CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। आज ये सरकार संविधान बदलने की फिराक में है, देश बेच रही है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। यहाँ तक कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को बिना कोई आरोप तय हुए जेल की सलाखों में डाल दिया। 2 मुख्यमंत्री, झारखंड के हेमंत सोरेन जी, दिल्ली के केजरीवाल जी आज भी जेल में है। इसका जीता जागता नमूना है। और साथ ही इतना कुछ कहने के बाद भी भाजपा कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, फ्री का शिक्षा दे रहे हैं, फ्री का सब कुछ हम दे रहे हैं, और किसानों के खाते में जो है कि आप MSP की बात कर रहे हैं 6,000 रुपया भी डाल रहे हैं। तो कैसे लड़ेंगे यहाँ पे हम चुनाव? कह रहे हैं 6,000 रुपया के लिए किसान तरस नहीं रहा है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दें। वो 6,000 रुपया साल में देते हैं, उसके 1 कुंतल 2 कुंतल में 6,000 रुपया आ जाएगा। और अगर वो 10-20 कुंतल बेचेगा तो ये 25,000 का फ़ायदा मिलेगा। तो आज MSP क्यों नहीं दे रहे हैं? 6,000 रुपया कोई भीख मांग रहा है उनसे। और दूसरी चीज़ रही राशन देना, राशन नहीं दे रहे हैं, ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि बड़ी बड़ी बात करने वालों प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मोदी जी के देश में 80 करोड़ गरीब हैं जिनको ज़िंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर निर्भर रहती है। 5 किलो चावल 10 किलो चावल में कोई अपने बीवी बच्चों को पालेगा, कोई अपने बेटियों को पढ़ाएगा, दवा कहाँ से कराएगा, कपड़ा क्या पहनाएगा? तो स्वाभाविक रूप से 80 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीब बनाया, मोहताज बनाया, लाचार बनाया, बेबस बनाया, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। ये गरीबों का देश है, इन्होंने देश को कंगाल बना दिया। लास्ट सवाल, क्या यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत जाते हैं तो क्या भाजपा के को समर्थन करेंगे या किसी और पार्टी को? देखिए, जब मेरा मुख्य एजेंडा ही है लोकतंत्र बचाओ भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, देश बचाओ भाजपा हटाओ, तो भाजपा हटाने के लिए जो लगातार पिछले 3 महीनों से अभियान चला रखा है, वो भाजपा को तो भूल करके सपने में भी कभी सपोर्ट की बात नहीं कर सकता है। मैं तो इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने आया हूँ, मैं तो इनको धूल चटाने आया हूँ। इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को मैंने जिताने के लिए बात की थी, लेकिन इंडिया अलायंस की पार्टियों ने कहीं कहीं इतने कमज़ोर कैंडिडेट दे दिए हैं जैसे लगता है भाजपा को वाकोर दे रहे हैं। तो ऐसी हालात में प्रत्याशी यहाँ से घोषित हो चुके हैं। क्या इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी है कुशीनगर की जनता उसको जानती तक नहीं। क्या अगर उनको सतवार समाज से ही देना था तो क्या कुशीनगर में सतवार की कमी है क्या? कुशीनगर से क्यों नहीं दिया गया? तो इसलिए
जिसको कोई नहीं जानता उसको कुशीनगर में प्रत्याशी बनाया, यानी भाजपा से साठगांठ है, कहीं न कहीं वॉकओवर देने की तैयारी है। और यही कारण है कि कुशीनगर की जनता की मांग को देखते हुए मैं स्वयं लोकसभा चुनावी मैदान में उतरा हूं और भाजपा को धूल भी चटाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है चुनावी बिगुल में जो है कि बिगुल बजा चुके हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।